अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी तंजीम अपना का फॉल कन्वेंशन रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में शुरू हो गया है, जिसमें 600 से ज्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स शिरकत कर रहे हैं। इस कन्वेंशन का थीम इनोवेशन, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रखा गया है। कन्वेंशन में CME, डिप्लोमेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैंसर और मेडिकल एजुकेशन पर सेशंस के अलावा कल्चरल शो, मुशायरा और कवाली नाइट भी शामिल है। कन्वेंशन के आगाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अपना के सदर डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन, अपना फॉल कन्वेंशन के चेयर होस्ट कमेटी डॉक्टर आमिर एहसान और सेक्रेटरी बोर्ड अपना डॉक्टर रिजवान नईम ने अपना के फॉल कन्वेंशन के अगराज व मकासद से आगाह किया। मारूफ बिजनेसमैन बिलाल फारूकी ने अपना के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में इश्तराक की तफसीलात बयान की। फॉल मीटिंग का मकसद था, मैंने डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन से और बोर्ड से डिस्कस किया था कि हमें अपना का जो मेन मिशन है वो फिलैंथ्रोपी, एजुकेशन का फेस हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा डायनामिक चेंज किया कि अपना का जो एजुकेशनल फ्रंट है उसको आगे लेके आए, अपना का जो मिशन है उसको आगे लेके आए। सितंबर जो है वो ब्लड कैंसर मंथ है, तो उसको थीम को आगे लेते हुए हमने स्टॉप आउट ब्लड कैंसर रखा। ये ब्लड कैंसर को क्या कर सकते हैं रिसर्च बेस, ताकि उसको किल किया जाए या उसको मिनिमाइज किया जाए। उस बेस पे जो है वो हमने थीम रखा। और एक ऑर्गेनाइजेशन है ल्यूकीमिया लिम्फोमा सोसाइटी LLS, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव कल आएंगे और इंशाल्लाह अपना का जो इस मीटिंग से प्रॉफिट है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अपना डोनेट करेगी उस कॉज के लिए। तो इस रखते हुए एक मिशन को हमने उस पूरा जो है मीटिंग को जो है वो स्ट्रक्चर किया। और आप लोगों ने देखा कल से लेके आज और आज के बाद कल, तो इसमें जो है आपने बोट राइड देखी और आपने देखा कि कितना लोग पैशन इन्वॉल्व हुए। जो CME के सेशन थे वो ऑसम रहे। कल ऑन्कोलॉजी बेस्ड, कैंसर बेस्ड CME है, जो कि थीम है कैंसर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AGI जिसको कहते हैं वो कल उसके सेशन है। एग्जीक्यूटिव C-suite जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल बेस्ड सेशन वो है। ये बहुत पावरफुल CEOs जो हैं वो आ रहे हैं। अपना का एक और मिशन है कि यंग फिजिशियन ग्रेजुएट को एम्पावर करना। तो फर्स्ट टाइम जो है वो 6 प्रोग्राम डायरेक्टर्स जो हैं वो कल यहाँ पे 10 बजे होंगे और बहुत से बच्चे माशाल्लाह जो हैं वो आ रहे हैं यंग ग्रेजुएट्स। तो ऑल इन ऑल इट्स एन ऑसम प्रोग्राम। मैं आसिफ मोहिउद्दीन, डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे ट्रस्ट किया, मीटिंग पे ट्रस्ट किया और हमने इस प्रोग्राम को आगे लेके चले। उसके अलावा जो है एक और जो हमने इनिशिएटिव किया, फ्यूचर एम्बेसडर्स ऑफ अपना। ये बच्चे जो हैं वो आते हैं, सेशन अटेंड करते हैं। ये हमारे साथ डिनर में नहीं हो पाते क्योंकि उसमें एक इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग होती है, उसका कॉस्ट फैक्टर भी है। तो वी रोल आउट दिस इनिशिएटिव और कहा कि जो भी अपना का मेंबर्स को स्पॉन्सर करना चाहे। 40 बच्चे माशाल्लाह 20 आज होंगे, 20 कल होंगे। तो अपना के मेंबर ने खुद इनिशिएट किया और उसको स्पॉन्सर किया। दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो ओवरऑल एजुकेशन फ्रंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AGI, एग्जीक्यूटिव स्वीट, यंग फिजिशियंस और फिर हल्ला गुल्ला तो होता ही है। तो आज का जो सेशन है, आज का जो डिनर होगा, इट्स गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। मैंने कुछ सरप्राइज रखे हुए हैं वो सैटरडे। मगर जो कल की कीनोट स्पीकर हैं वो किम्बरली अर्वाइन, जो कि 2 टाइम ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी वेल नोन नेशनली इन द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट एडवोकेट। और मिस्टर बिलाल फारूकी भी जो है वो खिताब करेंगे मेंबर से फ्रॉम द AGI पर्सपेक्टिव। थैंक यू। So I am Dr. Rizwan Naeem. I am the Secretary General of APNA this year, and it's a pleasure and thank you to Amir and his team for organizing such a complicated and such a amazing program which we have not seen at Amir for many years. I have been with APNA for a few years, I guess. So this is one of the best programs structural wise you have seen. Asif has mentioned many things. It's a pleasure working with Asif. But some of the highlights which he might have not forgotten or maybe have forgotten is this year APNA has achieved another milestone, which is highest number of members ever in APNA history. This year more than 2,400 new members are recruited for APNA, which is amazing numbers. Number 2, this is the first time more and more young physicians ever participated. Number 3, this year APNA also signed an MOU with USAID in Pakistan to be the primary partner to do healthcare related
work in Pakistan. So now it's going through BFNA, either it's artificial intelligence or it is women and child health or whatever it is, but APNA will be partnering for that. Number 3, Asif has also initiated a program with PMDC, Pakistan Medical and Dental Council. If you are a licensed physician in the United States and APNA member or Canada, you will get automatic renewal of your PMDC certificate online. So that these are some of the highlights which APNA and another important thing which we've talked about young physician is this, that for the last few years there's not been a single APNA member or Pakistani physician who signed a contract in United States to start residency and has not granted a visa. We have a committee who works very well with US Immigration and Homeland Security, and they expedited those processes, because before that initiative a lot of kids were not able to join even after they signed the contract for residency. Now there's a fast track for them. So these are some of the highlights. I'm sure I'm missing some of the things, but we'll be happy to answer any question. Thank you so much. आप सबका शुक्रिया, आप सब आए यहाँ पर और मीटिंग को कवर किया. फर्स्ट ऑफ मैं आमिर एहसान का एहसानमंद कि उन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग, इतना ज़्यादा काम किया और इसको कामयाब कराने के लिए जो कुछ काम किया है. इट्स रियली चैलेंजिंग कि इतनी बड़ी मीटिंग को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया. हैट्स ऑफ टू हिम एंड आई रियली थैंक हिम और इनका एहसानमंद हूँ. हमने जब अपना साल शुरू किया एज अ प्रेसिडेंट तो वी हैड सम गोल्स, जो मोटे मोटे चंद पॉइंट्स थे जो हमने अचीव करने थे. हमने इस एसोसिएशन की डायरेक्शन को चेंज करनी थी. जैसे आमिर ने कहा, मोर टूवर्ड्स एजुकेशन. हल्ला गुल्ला तो हर साल हर मीटिंग में होता है, बट वी वांटेड टू चेंज द डायरेक्शन टू मोर टूवर्ड्स एजुकेशन एंड मोर टूवर्ड्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो पहली दफा हमने ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का समर में सेशन हुआ, बड़ा कामयाब रहा. और अभी फॉल में भी हमने इसको रिपीट किया. और इसी ज़िम्रे में बिलाल फारूकी साहब है हमारे साथ. इज लीडिंग अथॉरिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो इनकी इन्वॉल्वमेंट से हम काफ़ी आगे तक जाएंगे. वी वांट टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर. यंग फिजिशियंस को इन्वॉल्व करें जितना ज़्यादा हो सके. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिए. आजकल की दुनिया बदल चुकी है. जो अपना 5 साल पहले थी अब वो टोटली डिफरेंट है. नाउ वी आर इनटू era of entrepreneurship, research, innovation and networking. तो हम अपने यंग फिजिशियंस को नेटवर्किंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं. तो हाउ डू वी डू दैट? हमने पहली दफा कभी अपना में नहीं हुआ कि 6 प्रोग्राम डायरेक्टर्स एक रूफ के नीचे हों और ये इतने सारे बच्चे जो होंगे वो आएंगे एंड दे विल कनेक्ट विद देम. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस जब वो प्रोग्राम डायरेक्टर से मिलते हैं. one-on-one connectivity होती है. तो and they connect with all अपना physicians. उनके networking होती है, उनके लिए research opportunities खुलती हैं. और आमिर ने इस साल एक नया वो शुरू किया कि जी उनको access the main event में कि जी we sponsored like 20 students या young doctors कह लें by paying for the tickets. So that's a new innovation. Future ambassadors of अपना जो साल आमिर ने शुरू किया. तो alhamdulillah we are on the right track and right trajectory. We have challenges but we are not going to back down and we will inshallah accomplish a lot. We have some projects that we want to do in Pakistan that will be in line with what we had throughout the year. Inshallah we will announce that tomorrow night and hopefully achieve much more. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी. आवाज़ आ रही है? मेरा नाम बिलाल फारूकी है. मैं फाउंडर एंड CEO हूँ DVA इन्फो सिस्टम्स और माइंड हाइव का. ये मेरी जर्नी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी सालों से चल रही है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले
कुछ चीज इजाद हो गई थी जिसने थोड़ा सा चौंक गया था, और वो थी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो आप लोगों ने जरूर ChatGPT वगैरह के बारे में सुनी होगी। तो ये हैं बहुत यूजफुल टूल्स हैं, नो डाउट, और छा गई हैं दुनिया में, और हर न्यूज़पेपर में, हर लिंक्डइन पे, हर फेसबुक पे, हर कहानी में आप सुनते होंगे इनके बारे में। लेकिन मुझे कुछ और मेरा एम्बिशन था, वो ये था कि मैं किसी तरीके से प्रोफेशनल्स को हेल्प करूं इस चीज के साथ। कोई टूल नहीं बनाना चाहता, मैं जेन्युइन कोई इम्पैक्ट लाना चाह रहा था दुनिया में। तो मैंने अपने AI से ही पूछा, सवाल किया था दो रमजान पहले आखिरी रज़ में पूछा था कि अगर तुम्हें किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए ह्यूमैनिटी को बेहतर करने में, किस तरह किया जाए। तो उसने मुझे 3 चीजें बताई। सबसे पहले कहा कानून में, लॉ में, दूसरा हेल्थ केयर में, और तीसरा उसने मुझे कहा था कि रियल एस्टेट और फाइनेंस में हेल्प किया जाए। तो आई embarked upon a journey, हाँ जी, I embarked upon a journey to make these models better and stronger and more lifelike, if you will. And there were some breakthroughs, just absolutely amazing breakthroughs in legal AGI in 100 languages around the world. कोई भी ज़बान बोल सकती है, कोई भी ज़बान समझ सकती है, सिंधी भी आती है, पंजाबी भी आती है, सराइकी भी आती है, उर्दू भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। और फिर मेडिसिन में भी काफ़ी बड़ी ब्रेकथ्रूज हुई थी, ट्रेनिंग करते। तो about a year ago, a very good friend of mine, Dr. Sana Khan, discovered me. वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी। कुछ प्रिसीजन कॉन्शियस मेडिसिन में भी की थी, कुछ होम्योपैथी में की थी, कुछ ऑन्कोलॉजी में की थी टेस्ट, एंड द रिजल्ट्स वर जस्ट स्टैगरिंगली अमेजिंग। तो मैं लास्ट समर में अपना पे आया था उनके साथ, एंड आई मेट विद दीज वंडरफुल फिजिशियंस who I have the absolute utmost respect for in the world. I don't know a more difficult job. ये 12-14 साल आप काम करें और आप अपनी रेस्ट की जिंदगी आप दिन रात काम पे जाते हैं, आप सिर्फ सफरिंग देखते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, मेरे से तो कभी कर सकता, ठीक है। और जब मैंने इनसे बात की कि इनकी जो मुश्किलात होती हैं व्हाट आर दे, मैंने रियलाइज किया वन फिजिशियन आफ्टर द अदर कि दिस कुड हैव बीन सॉल्व्ड विद AGI, ये AGI से बेहतर हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये सॉल्व हो सकती है। एंड आई जस्ट थॉट कि ये क्यों नहीं पहले हो रहा है। तो आई मेड अ कमिटमेंट, हाँ जी, आई मेड अ कमिटमेंट, आई केम बैक टू अपना टू चेंज द होल डायरेक्शन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन across the board. I called an all-hands meeting, brought all my chiefs, all my vice presidents into the meeting, and I said, that's it. This organization from this day forward is now dedicated to healthcare. And I made a commitment. I made a commitment organization-wide. I made a commitment with our Pakistani community first. There's the Asian community, there's the Arab community. I'm sure there are plenty of physicians around the planet, and they're all over the place. And I could give it to everybody. But I chose to commit and align with our nation, our doctors, help our community, and help our country in some way. And here I am today. Thank you so much, Dr. Asif Mohyuddin. Thank you so much, Dr. Rizwan. Thank you so much, Dr. Amir. Thank you so much to all the physicians here for allowing us the opportunity to come here and help you in any way that we can. Maybe educate you a little bit on artificial intelligence. You educate us a little bit on the problems you're having. Together in a collaborative way, inshallah. If we can save a few lives, wow, that would be great. If we can end some suffering, that would be even better. And if we can make all these wonderful physicians' lives a little better and make it easier and let them deliver that kind of quality of medicine and healthcare that they set out to do when they went to med school, we're here for that. So again, my name is Bilal Farooqi, and I'm here to help in any way that I can. Amir bhai, aapne mashallah, you took the very big initiative to making a theme of the AIG and artificial intelligence, and you are become the person who lead in a very big way and put some light about that. बेसिकली जब डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन ने मुझे ग्रीन लाइट दी कि गो विद विजन दैट अपना है, देन यू कैन, आई एम नॉट गोइंग टू बी माइक्रो मैनेजिंग एनीथिंग, सो दैट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी दैट डॉक्टर आसिफ मोहिउद्दीन नेवर कॉल्ड मी अबाउट द अपना फॉल मीटिंग, ही नेवर विजिटेड सैन एंटोनियो, और ये मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस था मुझे, और मेरे लिए था कि फिर मैं टीम बिल्ड करूँ। वकार भाई आपने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, बिलाल फारूकी से मुलाकात हुई समर मीटिंग में, और बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सारे फिर जो हैं फैसले तो मिलते चले गए। बिलाल फारूकी से मुलाकात हुई, एंटरप्रेन्योर में काफ़ी नेटवर्किंग हुई, मेरी होस्ट कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट थी, और जस्ट प्रोग्राम पुट फॉरवर्ड किए, और चीज़ें प्लानिंग तो थी ज़ाहिर है, और एग्जीक्यूशन में भी टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह जो प्लान किया था अब आप उसका एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। आज मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस था क्योंकि आज बहुत बैक टू बैक टाइम था, जुमे का नमाज भी थी, बोट राइड भी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बोट राइड वॉज पैक्ड ऑल फुल, और सब चीज़ें होंगी, और कल जो है बहुत अच्छा है, सारे सेशन होंगे। तो इट वॉज ऑल अबाउट ट्रस्ट फ्रॉम द लीडरशिप,
good planning, good team, and finally executing it. Thank you, sir. You just discussed that you guys will be helping the entrepreneurs. So I really want to ask that what kind of entrepreneurship are you guys going to help the new doctors to open their clinics over here or back in Pakistan? What is that? No, actually we want to help इनोवेशन में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई अगर किसी ने EMR इजाद किया हो या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल हो, पाकिस्तान में कोई, वी वांट टू नेटवर्क देम, पाकिस्तान में कोई उन्होंने कोई इनोवेशन या लाए हो तो यहाँ आके अपना, and it can be here and back in Pakistan. Yes, we want to involve the innovators in Pakistan, give them a platform in US so they can come here, pitch their ideas and find angel investors जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करें या वो आइडिया अडॉप्ट करें, you know, and help those innovators give. That's exceptional. Good luck for that. Bilal, I've got a question for you as well. Would you like me to address this entrepreneurship, then go to you? Or then Yeah, why not? It's 2 seconds. So I am an entrepreneur myself. I'm not a licensed professional anyway. I wasn't, didn't come into my career being a licensed professional in development. I've been a serial entrepreneur since as far back as I can recall. And I would say this, that their initiative, I don't know the details of it, but I commend you for it, because their initiative is not just about raising capital for entrepreneurs. Of course, capital equity is great, right? You folks have plenty of it, we know that. But that's great. But more importantly, to have an entire community of licensed professionals in America, with your collective education, experiences, knowledge, obviously intellectual wealth and financial wealth, to get behind 1, 2, 3, or 4, or 5 startups strategically, that could launch, I think, any company. It really could, right? I mean, 6,000, how many members you have, you get behind it, take 10% of those, 1%, that's 60 physicians. I commend you for that. So thank you for helping the entrepreneurs. I've got a question for you. So how are you collaborating with Apna? What is your modus operandi? How are you incorporating your AGI innovation with the physicians who are members with Apna? That's a great question. I'm trying to figure that out myself. I mean, I'm also learning. Let's be honest, right? I'm learning. There is a juxtaposition of artificial intelligence in every field. It's not just medicine. It's in law, it's in politics, it's in public safety. Even cities are looking to implement artificial intelligence to manage traffic lights, right? So they can reduce congestion. They're trying to launch rocket ships with artificial intelligence. Har jagah ho rahi hai. So I realized during this journey of mine that the single biggest obstacle to adopt artificial intelligence, especially artificial general intelligence, which is what we do. हम लोग artificial intelligence नहीं करते, कर सकते हैं, लेकिन we're really more towards, you know, human augmentation than just tooling. So it's an education on what it is, उसको कैसा यूज किया जाए, उसके साथ उसकी पावर को किस तरह लेवरेज किया जाए और उसको टारगेट कैसे किया जाए किसी एक प्रॉब्लम पे. ये थीम है स्टॉप ब्लड कैंसर, ऑन्कोलॉजी, ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? How can we use artificial intelligence or artificial general intelligence to do breakthrough research, clinical research that was just simply not possible by humans before? I don't know how to do it. They do. I have the technology. They have the experience. We just need to learn to work with each other. So it's more for me, at least my collaboration as education. Educating the physicians educating us. And inshallah, as that goes forward, I think you'll start to see changes in clinical trials, changes in new drugs being discovered, changes in research, changes in new procedures, changes in error rates coming down, changes in patient outcomes becoming more predictable, more successful, changes in patient times and costs dropping. I think as a whole, आपको ये जो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये चंद सालों में मेरे ख्याल से this is going to spread into just generalized global healthcare reform. And it will all happen if I and me and my staff educate the physicians on how to use this incredibly powerful tool. ये मेरा collaboration, at least मेरा vision है. So what I want to add is this, that as Mr. Farooqi said before, we have minds also, right? Yeah. And you are looking for people who can guide. We are looking for people like Farooqi to help us reduce our time and do a better job for patient care, for safety, for education, and so on and so on. इसी तरह ये हम लोगों की symbiotic relationship, जो कि एक collaborative relationship आपस की, and that is what Apna provides, that a platform where different set of minds come. Hopefully one day engineers. Today there was an engineer who presented in our one of the session कि वो एक instrument बनाने के लिए how can we help make a better instrument for dialysis, for example.
So these type of collaboration will only come when we sit together, dialogue and learn from each other. आमिर साहब क्वेश्चन एक इसी सवाल के हिसाब से आज आपने देखा कि हमारी CME was with artificial intelligence. So this was the first time कि अपना में एक CME हुई है तो उसको artificial intelligence के through हमने उसको conduct किया. So this is just the beginning. You know, that's where we're going to collaborate, and that's where we will look for them for direction, and they'll look to us for, you know, medical knowledge. So that's how we're going to collaborate and move forward. I wanted to question right away after when Asif asked the question about USAID. You were saying that आपने कहा कि आपने USAID को involve किया है malnutrition के लिए और stunted growth जो है पाकिस्तान में, which is affecting more than 40% under 5 children in Pakistan. It has been a very, very big issue and it's going to be bigger even coming decades. So उसमें आपने USAID को involve किया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को involve कर रहे हैं आप, कुछ कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस सिलसिले में अपना के साथ मिलकर USAID के साथ? Well, we would like to involve Pakistani government through the ambassador of Pakistan. उनके चैनल, क्योंकि हमें डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान में नहीं है. You know, we work through NGOs in Pakistan. हमारा कोई foot soldier नहीं है अपना का पाकिस्तान. We are changing that. We have opened offices in Pakistan. We are hiring, you know, managers in Pakistan. So we are going to look for that connection through the ambassador of Pakistan. So as I say always, we are for the people of Pakistan. It doesn't matter what the government is, we will work for the people of Pakistan. अच्छा, एक सिर्फ मेरा नाम सोबिया चीमा है, मेरा ताल्लुक 92 न्यूज़ से है. मेरा सिर्फ बड़ा जेनेरिक आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में बहुत शानदार ब्रेन्स हैं जो मेडिसिन में बहुत काम करना चाहते हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते. वो किसी और फील्ड में जा सकते हैं. पाकिस्तान में भी स्टडी मेडिकल की बहुत महंगी है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अमेरिका आना उनके लिए ख्वाब है. अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकती है कि कोई ऑनलाइन कनेक्शन उनके पास इस तरह आ जाए कि वो अगर यहाँ नहीं आ पाते लेकिन एटलीस्ट एक मेडिसिन में वो आगे जा सकें और एक अपना नाम बना सकें? क्या अपना उसमें कोई रोल प्ले कर सकता है? Can give them connectivity, you know, on the internet through our website, for example. अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात है. So Asif, I just want to remind everyone that yes, we do have a scholarship program also, which was created last year and doubled this year actually, and that scholarship program is for people who cannot afford to come to United States. जिन्होंने एग्जाम वगैरह पास कर लिए, आप बताएं इसके बारे में. Yeah, we have a loan policy. जो बच्चे आ नहीं सकते हम उनको वीजा की हेल्प करते हैं. जो आ जाते हैं हम उनको लोन देते हैं ताकि वो जा सके जगह जगह इंटरव्यू दे सके. और उनको रहने के लिए हमने कई बड़े शहरों में अपना हाउस बनाया हुआ है. तो वी गिव देम, तो हम वी प्रोवाइड देम ऑल द सपोर्ट दैट दे नीड. हम उनको इंटरव्यू सिखाते हैं कि कैसे इंटरव्यू दें आप रेसिडेंसी. हम जस्ट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स. तो वी इन्वेस्ट अ लॉट इन दैट. हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो एनर्जी है उसमें द प्राइम फोकस इज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमिंग हियर. तो वी गिव देम माइक्रो लोन्स, $3,000-4,000 के लोन जाते हैं, स्कॉलरशिप लोन होते हैं, एंड दैट हेल्प्स देम फंड देयर, यू नो, अंटिल दे गेट इनटू रेसिडेंसी. इसी तरह से हम, यू नो, इनोवेशन और इंक्यूबेशन को इनकरेज करते हैं जो हमने अभी शुरू किया है जी. यू नो, वी वांट टू कनेक्ट देम विद investors here, network them here, you know, that can be either online as well. अपना के सब पाकिस्तान कितने ऐसे मंसूबे से आप कॉपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट से या NGO से, और मुस्तक़बिल में कोई बड़ा प्लान है आप लोगों का पाकिस्तान में अपना की तरफ से? जी, मैं बताता चलूं कि अपना बोल है. तो जो है हम we want to engage with NGOs in Pakistan, and we have, you know, we have done a lot of fundraising. बहुत सारे philanthropy के हम काम करते हैं. जब भी पाकिस्तान में कोई भी, you know, catastrophe आती है खास तौर पर, तो we are the first ones. हमने जल आया था कश्मीर, you know, upper Pakistan, northern Pakistan. इसी तरह सैलाब आया था, तो we were always there. As far as projects, we are still looking, and USAID is a good channel that we have found
because they have funding, we have the know-how and the technology, and together I think we will do much more projects. अभी मैंने जो बात की आपसे climate change के हवाले से, energy, पाकिस्तान में energy efficiency कैसे ला सके. Other than the malnutrition, but we are working with USA. We will continue to do that as the presidents change. And done some major project. मिसाल के तौर पे अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो कि जिला सिंध मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ इंस्टीट्यूट है, इसमें जो है यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है जिसमें पब्लिक हेल्थ के बारे में अपना फंडेड दैट प्रोग्राम, एंड दैट प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग. जेनेटिक्स लैब बनाई थी हमने 10 साल 15 साल पहले, and that lab is still running. That's an अपना प्रोजेक्ट. इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट पास में कर चुके हैं, मगर हमारा मिशन इज मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. थैंक यू रिजवान भाई. और मैं आई वुड लाइक टू वन थिंग, तारिक भाई क्वेश्चन ले लें. I think this is a very good beginning that you started a good relationship with media. So I'd like to thank Dr. Rizwan, Dr. Amir Ahsan, Dr. Asif Mohiuddin, Bilal Qureshi sahab. आप लोग you're doing good. You take the community to the next level. You're showing a leadership. That's great, and you're inviting media. My question is: this is a temporary relationship, or will it be long-lasting? Will it continue, or will it stop after this fall meeting? So that is my question. We can hope that it continues. Yes, it's a leaders like Remember, you've been in Apna for more than 2 decades. If somebody wants, they can keep it continue. And media plays a very big role. Unfortunately, none of our organization, any organization, all big organizations, institutions, they never have to build a better relationship with media, and media can help you. I'm going to end here. So it is a beginning. जहाँ से जागो वहीं से सवेरा. It is a beginning, and I would like to have a roll call. Could you please introduce yourself, who you are? My name is Madiha Masood and I belong to 360. I am a 92 News correspondent for USA. Yeah, Karamullah Gumro, Evan TV and 92 News. Tariq Khan, Pakistan Chronicle weekly newspaper, and Desi TV USA. Saqib Islam, Voice of America. Asif Jamal here, bhai. Sheikh Majum, Pakistan Times. Shabir Sayyid from Pakistan News. Sarah Rashid, History Tribune. Kamran Jalani, Bold News. Farhan Ilyas for PTV. आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much, Farhan, and I really respect and value all the media.